तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेही। अर्थात वेद में ऐसा कथन है कि जो दूसरों के लिए उपकार करता है वो परम धर्म करता है। आज के इस आधुनिक युग में, आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा इसी की कमी हो गई है। लोग अपने लिए परेशान हैं और जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट भर गए हैं क्योंकि लोग दूसरों की सहायतार्थ, परोपकार को सोचते ही नहीं। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करने को सहसा तैयार हो। और जब ऐसा कोई सोच ही लेता है कि उसे दूसरे की मदद करनी है तो उसके हृदय में जो वो भाव उत्पन्न होता है उससे उसके कल्याण स्वतः ही होने लगते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब जो पराये का उपकार करने जैसा जो धर्म है वैसा धर्म है ही नहीं। भगवान श्री राम परात्पर जगत के महाप्रभु, ये बड़ी विडंबना है कि मरने के बाद एक सत्य की बात बताई जाती है, राम नाम सत्य है। आज इसको बोल दीजिए तो लोग गलत समझेंगे, अरे बाप रे ये सब क्या बोल रहे हो, राम नाम ही तो मरने के बाद बोला जाता है। लेकिन जो असल सत्य है, भगवान श्री राम का नाम कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले 15वीं शताब्दी में ये रहस्य खोल दिया था कि कलयुग इतना महान कष्टदायी होगा जिसमें पूजा पाठ का न तो समय होगा न व्यक्ति करना चाहेगा। लेकिन अगर उस समय भी वो केवल एक नाम जप ही कर ले, कलयुग एक नाम धारा, कलयुग रूपी महाकष्ट जो नदी है उसको पार लगाने की जो नौका है वो है श्री राम नाम का जाप, राम नाम का जाप। हनुमान जी निरंतर करते रहे और बड़े बड़े संकटों को पार किया। संकट उनके नहीं थे, संकट तो उस समय श्री राम जी की लीला में थे। रामचंद्र जी वनवास को जाते हैं, वहाँ उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। मतलब आप ये देखें कि नारायण ने भी जब स्वयं पृथ्वी पर मानव का अवतार लिया तो आज जो मानवों को कष्ट है उससे भी कहीं ज़्यादा, आज तो मोबाइल है, आप कहीं भी कहीं से पहुँच सकते हैं, बड़ी आधुनिकता आ गई है। उस समय मोबाइल नहीं थी, चिट्ठी पत्री भी बड़ी मुश्किल से थी। उस समय एक राजा जो वनवासी हो जाता है उसकी पत्नी का हरण हो जाता है और हरण ऐसा कोई व्यक्ति करके ले जाता है आसमान मार्ग से, आकाश के मार्ग से, जिसका कोई पता नहीं चलता। और वो खग मृग पत्थरों से पूछने लगते हैं, फिरत 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 गुसाई, मतलब वो फिरने लगते हैं, भटकने लगते हैं जंगलों में, पर्वतों से, चिड़ियों से, सबसे पूछ रहे हैं कि हे खग, हे मृग नयनी, क्या तुमने मेरी सीता, मेरी जानकी देखी है। मतलब वो इतने विहल हो जाते हैं। स्वयं माता सती को, माता पार्वती को संदेह हो जाता है। वो शंकर जी से कह देती हैं कि आप जिनका नाम जपते हैं वो ऐसे पत्थरों और पक्षियों से पता पूछते फिर रहे हैं, उनको नहीं पता उनकी पत्नी कहाँ है, तो आप क्यों इनका नाम जपते हैं, क्या है इनके अंदर। तो भगवान शिव कहते हैं कि अरे वो जगत को मोहने वाले हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो, वो किस माया को रच रहे हैं। लेकिन जानकी जी के विहलता में राम जी की इस लीला को देखकर सती जी उनकी परीक्षा लेने पहुंच जाती हैं और स्वयं सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं। उसी समय लक्ष्मण जी आके कहते हैं कि कहीं भैया पता नहीं चल रहा है। अचानक सीता जी बनकर सती जी सामने आ जाती हैं और रामचंद्र जी देख के उन्हें मुस्कुराने लगते हैं और हनुमान जी पूछते हैं, अरे माता आप आ गई और सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको। कहे हाँ, रावण ने हमको छोड़ दिया। सीता जी को उस रूप में देखकर स्वयं श्री राम जी कहते हैं, हे माता, पिताजी को कहाँ छोड़ा है। ये देखकर सती जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो कहती हैं, आपने मुझे पहचान लिया। कह रहे आप तो हिमालय छोड़ के यहाँ आ गई, पिताजी वहीं बैठे हुए हैं।